कैसे अपने शरीर को ऊर्जावान बनाना है और कैसे अपने शरीर से सारे रोग दूर करने हैं, इस विषय पर आज की आयुर्वेदिक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने जमाने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे क्या? महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज जिम जाया करते थे। आप जरा सोचिए, एक 16 साल का लड़का युद्ध में एक गढ़ जीत लेता है। मैं बात कर रहा हूं उस शिवाजी महाराज के बारे में। उन्होंने 16 साल की उम्र में एक किला जीत लिया था। आज की तारीख में 16 साल के लड़के को आप देख लीजिए, वह क्या कर सकता है। महाराणा प्रताप ने अपने तलवार के एक वार से दुश्मन और उसके घोड़े को काट लिया था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि महाराणा प्रताप के बाजू में कितनी ताकत थी। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं, खाने पीने में बहुत फर्क आ गया है। पुराने जमाने के लोगों को यह भी नहीं पता था कौन सा फूड एक बार खाने से मुझे प्रोटीन मिलेगा, कौन सा फूड एक बार खाने से मुझे फैट मिलेगा। उसके बावजूद भी वो योद्धा इतने ताकतवर होते थे, और आज हमें सब चीज का पता होते हुए भी आज हम वही चीज खाते हैं। फिर भी उन योद्धाओं की 10% ताकत भी हमारे अंदर नहीं रही। आखिर गलती कहां हो रही है? हमें उस पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी के अंदर उसी गलती के बारे में जानेंगे और पुराने जमाने की वह विधि जिसे ताकत बढ़ाई जाती थी, जिसको योद्धा लोग अपनाया करते थे, वही विधि मैं आपको बताने वाला हूं। और एक बहुत बड़ा कारण है कि पुराने जमाने के लोग ताकतवर क्यों होते थे और आज के युवा इतने ताकतवर क्यों नहीं है। अब बहुत लोग कहेंगे कि खाने पीने का फर्क है, लेकिन नहीं, खाने पीने का फर्क नहीं है। उसके बावजूद भी हम ताकत में उनके बराबर नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वह कारण भी आप इस बौद्ध कहानी के अंदर जानोगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहा करता था जो बहुत ताकतवर था। आसपास के बहुत सारे युवा जब उससे लड़ने आते थे तो वह लड़का हर किसी को पटकनी दे देता था। उसके शरीर में बहुत ताकत थी। एक बार वह गांव के बाहर खड़ा था और अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तभी पास से राजा का हाथी निकलता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि यदि तेरे अंदर इतनी ही ताकत है तो इसे हाथी को रोक के बता दे। तभी वह लड़का इसी बात का जिद करते हुए हाथी की पूंछ पकड़ता है और वो इतनी ताकत लगाता है कि वो हाथी हिल भी नहीं पाता है। ये देख आसपास के लोग चौकन्ने रह जाते हैं कि किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत कैसे हो सकती है, क्योंकि हाथी का शरीर तो हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा भारी होता है और हाथी सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर भी है। और एक इंसान हाथी को रोक दे, इस बात पर तो विश्वास भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उस लड़के ने उस हाथी की पूंछ इतनी मजबूती से पकड़ी कि वह हाथी वहीं पर जाम हो गया। यह देख राजा भी सोच में पड़ गया, भला एक आदमी इतना मजबूत कैसे हो सकता है। उसके बाद राजा अपने महल में जाता है और उस लड़के को अपने घर पर बुलाता है। राजा जानना चाहता था कि ऐसा हमारे नगर में कौन है जिसने हाथी को रोक दिया, और वह भी राजा के हाथी को। उसके बाद वह लड़का राजा के सामने जाता है। वह राजा कहता है, यदि तेरे में इतनी ही ताकत है, मेरे राजमहल में एक बहुत ही मजबूत हाथी है। यदि तुम उसको रोक देते हो तो हम तेरी ताकत का लोहा मान लेंगे। उसके बाद एक बहुत ही मजबूत हाथी को उस लड़के के सामने छोड़ा जाता है और राजा कहता है, अब इसको रोक के दिखा। वह लड़का अपनी पूरी मेहनत लगाता है और सच में उस हाथी को एक जगह जाम कर देता है। हाथी एक भी पांव आगे नहीं भर पाता है। यह देखकर राजा हैरान हो जाता है कि सच में इस लड़के ने अपने शरीर पर मेहनत की है, और कुछ तो इस लड़के में बात है जो इतनी ताकत है, इसमें भला हाथी को रोकना यह कोई सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। उसके बाद राजा कहता है, तुमने हमारे हाथी को नगर में चलते हुए वहीं पर रोक दिया था, इसलिए हम तुमको एक सजा देंगे। सजा के तौर पर तुझे यह करना है कि हमारे गांव के बाहर में एक मंदिर है, उसमें तुम्हें रोज जाकर एक दिया करना है, और यदि जिस दिन तुम दिया करना भूल गए और दिया नहीं कर पाए, उस दिन तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। ये तेरी सजा है। 1 साल तक तुम्हें वो दिया करना है। अब वो लड़का रोज यही सोचता रहता, यदि मैं दिया करने नहीं गया और किसी दिन भूल गए तो राजा मुझे कैद खाने में डाल देगा। अब वह लड़का रोज जाता और वहां पर दिया करता। उसका खान पान भी वही था, मेहनत भी वही कर रहा था, लेकिन उसको रोज दिया करने जाने के लिए उसको एक और मेहनत मिल गई थी। अब 1 साल गुजरने के बाद राजा उसको वापस अपने महल में बुलाता है और कहता है, अब तू मुझे उस हाथी को रोक के दिखा। जब वह लड़का उस हाथी के पास जाता है और उसको रोकने की कोशिश करता है तो उसे हाथी नहीं रुकता।
ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो लड़का भी हैरान हो जाता है कि भला ये क्या हुआ। 1 साल पहले मैंने इस हाथी को रोक दिया और उसके बाद तो मैंने और मेहनत की है। मेरे में तो ताकत और आनी चाहिए, वहीं पर मेरी ताकत कम कैसे पड़ गई। यह सोचकर वह राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं वह नहीं कर पाया जो आप कह रहे थे। राजा कहता है कि मुझे पता है और मैंने तुझे जानबूझकर 1 साल बाद वापस इस हाथी को रोकने के लिए कहा। जब तू पहली बार मेरे पास आया और हाथी को रोका था, तब मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुम किन वजह से इतने ताकतवर हो। इसीलिए मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता था। राजा ये परीक्षा लेना चाहता था, यदि किसी आदमी को टेंशन दे दी जाए तो उसके साथ क्या होता है। और राजा को इसका जवाब भी मिल गया, क्योंकि उस लड़के को पहले कोई टेंशन नहीं थी, इसीलिए वो इतना ताकतवर था कि उसने हाथी को रोक दिया। लेकिन राजा ने उसको सजा सुनाई कि वह 1 साल तक मंदिर में दिया जलाएगा। वह जिस दिन दिया भूल गया, उस दिन उसको कैद खाने में डाल दिया जाएगा। अब उस लड़के को इस चीज की टेंशन हो गई। वह टेंशन में उसकी ताकत भी चली गई। रोज वही खाना खा रहा था, उसकी डाइट वही थी जो पुरानी थी, लेकिन फिर भी अब उसमें वो ताकत नहीं रही जो उसके बिना टेंशन वाले शरीर में थे। अब उसके पास टेंशन पलनी शुरू हो गई, इसीलिए उसके शरीर से ताकत चली गई। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस दुनिया में कोई बिना टेंशन का आदमी हो। वह टेंशन ही आदमी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी उसका शरीर भी कमजोर होता है और उसका दिमाग पर भी असर पड़ता है। वह लड़का जब टेंशन फ्री था तो उसमें इतनी ताकत थी, और जब उसको टेंशन आ गई, उसका शरीर मजबूत होने के बावजूद भी वह नहीं कर पाया जो बिना टेंशन का शरीर कर रहा था। दोस्तों, इससे पता चलता है कि टेंशन हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हर आदमी को टेंशन है। परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन जरा सोच कर देखिए दोस्तों, क्या हमारे टेंशन लेने से पूरी परेशानी ठीक हो सकती है? क्या वह परेशानी हमारे जीवन से जा सकती है? जरा सोचिए, आप जब हम किसी परेशानी का टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, कोई आदमी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आत्महत्या तक कर देते हैं। क्यों करते हैं? बस उसके जीवन में कोई परेशानी आ गई। लेकिन जरा सोचकर देखिए, आप अभी जो किसी परेशानी की वजह से टेंशन में हो, आप बहुत दुखी हो रहे हो, लेकिन उसी परेशानी को थोड़े दिन में आप भूल जाएंगे। अब जरा सोचिए कि आप अपने जीवन में कितनी बार दुखी हुए, कितनी बार आपके जीवन में परेशानियां आईं, लेकिन क्या आपको हर कोई परेशानी याद है? नहीं होगी। तो फिर हम इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? कैसी भी परेशानी हो, थोड़े दिन में वह परेशानी पूरी तरह खत्म हो जाती है। वो परेशानी हमें याद ही नहीं रहती है। हम चिंता करके अपने शरीर को इतना क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? और ये बात 100% सही है कि पुराने जमाने के लोग टेंशन नहीं पालते थे। उनके जीवन में जब परेशानी आती थी तो वो टेंशन नहीं लेते, बल्कि उसको सॉल्व करने के लिए कोई काम करते। परेशानी आती तो उसको लेकर बैठ नहीं जाते, क्योंकि उनको पता था कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चिंता हमारे शरीर को चीता बना देगी। लेकिन परेशानी हमारे जीवन से नहीं जाएगी। परेशानी तो तभी जाएगी जब हम परेशानी पर काम करेंगे। हमें अपनी परेशानियों को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में उन्हीं परेशानियों को हम भूल जाएंगे। हमें वो परेशानी याद करने पर भी याद नहीं आएगी, तो फिर उस परेशानी का टेंशन लेकर हम अपने वर्तमान को क्यों खराब करते हैं? भले आदमी अपना खान पान कैसा भी रख दे, कितना भी अच्छा, कितना भी पौष्टिक आहार खा ले, यदि उसको टेंशन है तो उसके शरीर को वह खान पान नहीं लगेगा। भले कुछ भी खा ले, 1% भी वह खाना उसको फायदा नहीं पहुंचाएगा। और वहीं पर किसी आदमी को बिना पौष्टिक आहार खिलाइए और उसको बिना टेंशन का छोड़ दीजिए, उसके शरीर में वह भी खाना लग जाएगा और उससे भी उसके शरीर में ताकत आ जाएगी। टेंशन हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इस टेंशन को खत्म कैसे की जाए। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि हमारे जिंदगी में जब परेशानी आएगी तो हमको टेंशन नहीं होगा। टेंशन तो जबरदस्ती हमारे अंदर घुस जाएगी। लेकिन दोस्तों, उसका भी तरीका होता है। उस टेंशन को भी हम अपने अंदर आने से रोक सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को मजबूत कर दीजिए। मन में यह डाल दीजिए कि जो आपके साथ हो रहा है वह होकर रहेगा। आप कुछ भी कर लो, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। आप अपनी परेशानियों को बिल्कुल से छोड़ दीजिए, वह अपने आप सुलझती जाएंगी। उसके बारे में ज्यादा सोचिए ही मत।
आज मैं आपको मन को मजबूत करने के लिए टिप्स बता रहा हूं, जो पूरी जिंदगी आपका साथ दे पाएगी। और इसको अपना लेते हो तो आपको कभी भी टेंशन नहीं आएगा। टेंशन नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में खाई हुई हर चीज हमारे शरीर को लगेगी और वह गुणकारी होगी और हमारे शरीर में बल बढ़ेगा। सबसे पहले आप उदास रहना छोड़ दें। हम सबको जीवन में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमें ठेस भी पहुंचती है, लेकिन तब भी इन सभी चीजों को भूलकर खुश रहने की कोशिश करें। मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो अपने अंदर नए सकारात्मक विचार लाएं। नकारात्मक विचारों को आप अपने जीवन से जितना ज्यादा निकालोगे, उतना ही आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो कभी कभी दूसरों की नजरों में बुरा भी बनना पड़ता है। अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है। जो व्यक्ति एक गलती को बार बार करेगा, वह कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आप जब सुबह उठते हो, उसी समय से आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए। सकारात्मक विचार लाना शुरू कर दीजिए। आप ये सोचिए कि मैं सकारात्मक रहूंगा, तभी मेरा शरीर बनेगा, तभी मैं मजबूत बन पाऊंगा। आप उसको एक एक्सरसाइज की तरह ले लीजिए। जैसे कि हम सुबह उठकर कोई कसरत करते हैं, तो जो आपके अंदर सकारात्मक विचार आ रहे हैं, उसको आप यही समझ लीजिए कि मैं एक्सरसाइज ही कर रहा हूं। अपने शरीर को पॉजिटिव एनर्जी देकर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। मैं सकारात्मक सोचकर अपने शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा हूं। क्योंकि यदि आप नकारात्मक सोचते हैं तो आप कुछ भी खा लीजिए, आपके शरीर को नहीं लगने वाला। वह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। टेंशन में आपका शरीर बनेगा ही नहीं। टेंशन बहुत बड़ा श्राप है इंसान को। और आप अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा सोचते रहिए। आप जो पाना चाहते हैं उसको सोचते रहिए। ऐसे सोचिए कि वो मुझे मिल चुका है। यदि मुझे सफलता मिल जाती है तो उसके बाद मैं क्या करूंगा। आप अपने दिमाग के अंदर इस चीज को घुमाते रहिए, वह सकारात्मक बातें घुमाते रहिए। यदि मैं सफल नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा। वह तो नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। आपको सकारात्मक सोचना है और अपने जीवन में कैसे भी हालात हो, भले आप आज बहुत ही मुश्किल हालातों से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखना, मुश्किलों के बाद ही सफलता मिलती है। और जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं, यदि उसमें मुश्किलें आ रही हैं तो आप सही रास्ते पर हो, उसी रास्ते पर चलते जाइए। क्योंकि बिना मेहनत की मिली हुई सफलता की कोई कीमत नहीं होती। आप उसकी कीमत नहीं जान पाएंगे। जितनी मेहनत करके आप सफलता पाएंगे, आप उतनी ही उसकी कद्र करोगे। क्योंकि सफल होना आसान है, सफल बनकर रहना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना कि पैसा कमाना आसान है। हजारों तरीके हैं पैसा कमाने के, लेकिन पैसे को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। हर कोई इसको संभाल के नहीं रख सकता। और अपनी एनर्जी को किसी पर व्यस्त में खर्च मत कीजिए। फालतू के कई पर अपनी एनर्जी को खर्च मत कीजिए। जहां पर आपका कोई मतलब नहीं, अपनी एनर्जी को अपने ही ऊपर खर्च कीजिए। जहां पर आपका खुद का काम हो रहा हो। फालतू का किसी के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए अच्छे हो, इतने में ही काफी हो। आप दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में आप खुद बर्बादी की तरफ जाओगे। इसलिए अपनी एनर्जी को फालतू कहीं पर खर्च ना करें, अपने शरीर पर करें, ताकि वो आपका जीवन लंबा करेगी। और अपनी पुरानी बातों को कभी याद मत करना। यदि आपके जीवन में कभी कोई बुरी बात हुई हो तो उसको भूल जाइए, उसको कभी याद मत करना। और यदि कोई अच्छी बात हुई हो लेकिन उसको याद करोगे तो उसके साथ बुरी बातें भी याद आएगी। इसलिए आप अपने पास्ट को याद ही मत कीजिए, भूल जाइए। आप अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए। आप अपने भविष्य में क्या करना चाहते हो उस पर ध्यान दीजिए। फालतू के पीछे की जिंदगी को याद करके आप अपना वर्तमान के बहुत से दिनों को खराब करोगे। क्योंकि वो समय ना तो वापस आने वाला है, ना आपसे की भी गलती कोई ठीक होने वाला है। ध्यान रखें कि उसी गलतियों से सीखकर आगे अपने भरोसे पर ध्यान दें और अपने वर्तमान को अच्छा बनाएं। और कभी कभी अपने जीवन में अकेले रहिए। अकेले रहकर खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। खुद को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां हूं और मैं कौन हूं। अपने आप पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त हो, बहुत सारे रिश्तेदार हो, जिनके साथ आप अपना पूरा दिन बिता रहे हो। उसी दिन में थोड़ा सा समय निकालकर आप अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और शांत होकर बैठ जाइए बिना बोले और अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि मैं कौन हूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं। और अपनी कामयाबी के बारे में सोचे कि मुझे क्या करना चाहिए।
और जब अपने कामयाब के बारे में आप सोचोगे तो आपको नए नए रास्ते मिलते जाएंगे। उन्हें रास्तों को सोचे कि कैसे मुझे उन रास्तों को पार करना है। आप अपने खुद पर ध्यान दोगे तो आप खुद अपने मेंटेलिटी और शारीरिक दोनों तरफ से मजबूत होंगे। और लास्ट बात है, कभी भी ज्यादा शौक मत पालना। यदि आप अपने बारे में ज्यादा शौक पालते हो, किसी चीज का ज्यादा शौक करते हो, तो वो भी आपको चिंता देंगी, टेंशन देंगी। हो सकता है कि आप शौक में कोई बड़ी चीज लेना चाहते हो और वो आपको नहीं मिल रही, तो आप जब किसी दूसरे के पास वो चीज देखोगे तो आपको उसकी के बारे में टेंशन होगी, उन्हीं के बारे में ख्याल आएंगे कि हो सकता है ये चीज मेरे पास होती, मैं ये करता, मेरे पास मिल जाती। और इसी के चलते आपके शरीर में टेंशन बढ़ेगी। तो कभी भी ज्यादा शौक मत पालना। शौक पालने वाले और न पालने वाले दोनों बराबर ही दिखते हैं, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। और आप अवश्य प्राणायाम करें। बहुत सारे यूट्यूब पर प्राणायाम होते हैं जो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। आप ऐसे वीडियो खोज सकते हैं, क्योंकि मैं यहां बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ध्यान करें, योग करें। आप में बल और बुद्धि दोनों होने चाहिए। इन दोनों में से एक चीज आपकी वीक है तो आप कोई काम के नहीं हो, उसी को आप ठीक कीजिए। और पुराने लोग क्या कहते थे, ऐसे वीडियो खोल सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे बहुत सारी चीजें जो आपको बताएंगे कि क्या खाना चाहिए। और चिंता कभी ना पाले, उदास कभी ना हो। परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती है, भले उसके पास कितना भी पैसा हो। वो भी हजारों परेशानियों से गुजर चुका है। और एक गरीब है, वो भी हजारों परेशानियों से गुजर चुका। बस फर्क इतना है कि बड़ा लोग अपनी शौक पालते हैं और गरीब आदमी शौक नहीं पालता। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अब वहीं शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के ऊपर दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। पहले के लोग पानी पीकर भी 100 वर्ष से जी लेते थे और आज हम आरओ का शुद्ध पानी पीकर भी 40 साल में बूढ़े हो रहे हैं। दोस्तों, शरीर में ताकत कौन नहीं बढ़ाना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर ताकतवर हो, रोग मुक्त रहे, कभी भी बीमार न पड़े। बहुत ही कम लोगों को पता है कि पुराने जमाने के लोग कौन सा योग करते थे, कौन सा ध्यान करते थे, क्या खाते थे, क्योंकि वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। हमेशा वो लोग मुक्त रहते थे। इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही ताकतवर ध्यान के बारे में पता चलेगा, एक बहुत ही ताकतवर प्राणायाम के बारे में पता चलेगा और कुछ जड़ी बूटियों का पता चलेगा जो आपको हमेशा रोग मुक्त रखेंगे, कभी आपको बीमार नहीं पड़ने देंगे। इसमें मैंने काफी रिसर्च की है और उसके बाद मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर हूं। मुझे ध्यान के बारे में पता चला है जो आज से 2600 साल पहले भगवान बुद्ध किया करते थे, लेकिन उसके बाद यह ध्यान की विधि लगभग गायब हो गई थी। लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले ही म्यांमार से यह ध्यान की विधि हमारे भारत में आई थी और कुछ योगियों ने हमारे भारत में इस विधि को फैलाया था। यह विधि बहुत ही पावरफुल है। जितने भी ध्यान की विधियां हैं उसमें यह ध्यान की विधि सबसे पावरफुल ध्यान की विधि है। और एक प्राणायाम की विधि है जो वह भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। रोग मुक्त रहने के लिए पहले के योद्धा यही करते थे। इस वीडियो के अंदर आपको ध्यान, प्राणायाम और जड़ी बूटियों का पता चलेगा। उसको यूज करके हम अपने शरीर को पूरी जिंदगी रोग मुक्त रख सकते हैं, अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। और बुढ़ापे में भी यदि हमारी उम्र 70-80 साल हो जाती है ना, फिर भी हम एकदम तंदुरुस्त बने रहेंगे, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे शरीर के अंदर एक 30-35 साल के नौजवान इतनी ताकत रहेगी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो भी। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर का राजा जो बड़ा पराक्रमी था, उसका राज्य काफी बड़ा था। वो राजा एक बार बीमार पड़ गया। बहुत सारे वेद लोग आए उसका इलाज करने के लिए, लेकिन वो किसी भी वेद से ठीक नहीं हो रहा था। बहुत सारी दवाइयां ली, बहुत सारी जड़ी बूटियों से उनका इलाज करना चाहा, लेकिन किसी भी जड़ी बूटियों से वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दिनों दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उस राजा का एक बेटा था, लेकिन वो काफी छोटा था। अब राजा को यह डर सता रहा था कि यदि वो मर गया तो उसका राज्य उसके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि उसका बेटा अभी बहुत छोटा है। उसका बेटा इतने बड़े राज्य का नेतृत्व नहीं कर पाएगा और इसीलिए उसको डर सता रहा था। अब राजा ने अपने ठीक होने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। उसने आदेश दिया कि यदि कोई भी वैद्य मुझे ठीक कर देता है तो वह जितना चाहेगा उतना धन मैं उसको दूंगा। वह जितना बोल देगा कि मुझे यह चाहिए
तो मैं वह चीज उसे दूंगा, लेकिन बस वह मुझे ठीक कर दे, मुझे इस बीमारी से मुक्त कर दे। ऐसे करते करते काफी दिन निकल गए। एक दिन एक साधु राजा के पास आता है और उस राजा को कहता है कि राजा, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो तरीके यदि आप अपना लेते हो तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अब राजा तो बहुत सारे तरीके अपना चुका था, इसलिए उसे विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि इतने सारे तरीके अपनाए हैं, एक तरीका और अपना लेंगे तो क्या हो जाएगा। उसके बाद उस राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ मुझे करना क्या होगा। उस साधु ने कहा कि राजा साहब को ऐसे कपड़े पहनाओ जो किसी सुस्त आदमी के पहने हुए हो। उस आदमी के कपड़े राजा को पहनाओ जो आदमी कभी बीमार नहीं पड़ा, एकदम से स्वस्थ आदमी हो, चिंता मुक्त आदमी हो। ऐसे आदमी के कपड़े लाकर राजा साहब को पहनाओ। अब सभी लोग वहां बैठे थे, ये सोच रहे थे कि भला कपड़ों से क्या मतलब है, कि स्वस्थ आदमी के कपड़े पहनाओ, कपड़ा पहनाने से राजा कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन राजा ने आदेश दिया कि ठीक है, नगर के अंदर जो सबसे स्वस्थ आदमी हो उसके कपड़े मेरे पास ले आओ। अब जो राजा के पास जो सेना थी, वह सेना अब ऐसे आदमी को ढूंढने का काम शुरू की जो कि सबसे स्वस्थ हो, लेकिन उनको कोई ऐसा स्वस्थ आदमी मिल ही नहीं रहा था। ऐसा आदमी मिल ही नहीं रहा था जो कभी बीमार नहीं पड़ा। हर आदमी कभी ना कभी बीमार जरूर पड़ता है, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहती है। ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए। एक बार राजा का सेनापति एक ऐसे आदमी को ढूंढ लेता है जो कभी बीमार नहीं पड़ा, लेकिन वो एक किसान था। इसीलिए सेनापति ने राजा साहब से कहा कि राजा साहब, मैं नहीं चाहता कि उसके कपड़े में आपको लाके पहनाऊं। उससे पहले आप खुद चलकर देख लीजिए कि उस आदमी के कपड़े आप पहनना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि वो तो एक किसान है और उसके कपड़े बहुत गंदे हैं। लेकिन राजा को अब किसी भी हालत में ठीक होना था, इसलिए वो यह नहीं देखना चाहता था कि कौन से आदमी के कपड़े हैं और कपड़े कैसे हैं, फटे हैं, मैले हैं, कैसे हैं। वो बस पहनना चाहता था और जल्दी ठीक होना चाहता था। इसीलिए राजा खुद उस किसान के पास गया और उस किसान से जाके कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके कपड़े कुछ देर के लिए मुझे पहनने के लिए दिए जाएं। मुकेश ने तुरंत ही अपने कपड़े उतारकर राजा साहब को दे दिए। राजा साहब ने जब वो कपड़े लिए तो वो कपड़े काफी भारी थे, क्योंकि वो किसान तो मेहनत कर रहा था और वो पूरे कपड़े उसके पसीने से भीगे हुए थे। राजा ने जैसे ही वो कपड़े हाथ में लिए, राजा को एकदम से दिमाग में आ गया, वह स्वस्थ होने का एक ही तरीका है कि अपने शरीर से पसीना निकालो। वह साधु मुझे ये नहीं कह रहा था कि कपड़े पहनो, वह तो मुझे ये एहसास करवाना चाहता था कि मेहनत करो राजा। जब किसी आदमी के कपड़े पसीने से फेंक जाते हैं ना, वही आदमी स्वस्थ रहता है, वही आदमी बीमार नहीं पड़ता। उसके बाद वो राजा वो कपड़े वापस उस किसान को देकर अपने नगर में वापस आता है। साधु आके बैठा था और साधु को पता था कि राजा ये भी समझदार होगा तो वह कपड़े पहनेगा नहीं, बल्कि कपड़ों को हाथ में लेते ही उसे पता चल जाएगा और वह सीधा मेरे पास ही आएगा। और वह राजा सीधा साधु के पास गया। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, मैं तो यह कर रहा हूं और फिर भी मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि स्वस्थ होने का क्या तरीका है। अब आप मुझे बताइए कि मुझे स्वस्थ होने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या मैं भी जाकर किसानों के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दूं? तभी वो साधु बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं राजा, मैं तुझे कुछ तरीके बता रहा हूं, उसके बाद तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हमारे भारत के योगियों ने बहुत सारे ऐसे त्याग, ऐसी जड़ी बूटियां बताई है जिससे हम जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन यह आधुनिक दुनिया उन चीज को भुला दिया है। यह आधुनिक दुनिया दिखावे की हो गई है। जो दिखावे में अच्छा है वही अच्छा है। वह ये नहीं देखते कि यह दिखावे की चीज हमें कितना नुकसान पहुंचाती है। और जेब के स्वाद भी दिखावा ही है, बस उसका स्वाद ही हमें अच्छा लगता है। हमारे शरीर में जाकर वह क्या कर रहा है उस पर हम ध्यान नहीं देते। उसके बाद वह साधु कहते हैं, राजा, मैं तुझे जो बातें बता रहा हूं उनको ध्यानपूर्वक सुनना। स्वस्थ होने के लिए सबसे पहले हमें हमारी आदतों को सुधारना होगा। हमें हमारे दिनचर्या में बदलाव करना होगा। दिनचर्या में बदलाव का सबसे पहला काम है सुबह जल्दी उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हें एक ध्यान करना है। वह ध्यान बहुत ताकतवर है।
हाँ, लेकिन तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही ध्यान करना है। ब्रह्म मुहूर्त की शक्तियां यदि कोई आदमी समझ लेता है तो वह अपनी जिंदगी में हर फील्ड में आगे जा सकता है। किसी भी काम में वह कभी नहीं अटकेगा। 24 घंटों के अंदर सबसे ताकतवर जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त है। और सुबह जल्दी उठने के लिए हमें भरपूर नींद लेनी होगी। इसलिए शाम को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में एक ध्यान करो और उस ध्यान का नाम है विपासना ध्यान। विपासना ध्यान करने से तुम्हारा मन पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। तुम चिंता मुक्त हो जाओगे, पर शरीर में बहुत ही जल्दी इसका परिवर्तन भी होना शुरू हो जाता है। लगातार इसका अभ्यास करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। रक्त संचार बढ़ने और तनाव मुक्त होने से चेहरे पर रौनक आती है। इसके नियमित अभ्यास करने से मन शांत होता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार उपाय है। इसको लगातार करने से दिमाग का विकास होता है। इसको करने से व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। मन के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। यह तो हम जानते हैं कि आदमी को कितना भी अच्छा खाना दे दो, यदि उसके अंदर चिंता है, तनाव है, तो वह कभी भी उसके शरीर को वह खाना नहीं लगता है। इसीलिए यह जो ध्यान है यह हमें तनाव मुक्त करता है। यह जो ध्यान है भगवान गौतम बुद्ध किया करते थे। बीच में यह विद्या लुप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद 1969 के अंदर म्यांमार से भारत के अंदर यह विद्या आई और इस ध्यान को भारत के अंदर प्रचलित किया गया। और यह ध्यान का मेन काम यही है कि हमें तनाव मुक्त करता है। अब इसको करने की विधि जानते हैं। इसे करने की विधि है कि जो सांस चल रही है उसी के ऊपर ध्यान लगाओ। जैसे चल रही है बस बैठकर उसे देखते रहना ही विपश्यना ध्यान कहलाता है। ये उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। मान के चलो कि आप किसी गार्डन में बैठे हो, सामने से रोड पर गाड़ियां चल रही है, बस उसको ध्यानपूर्वक देखना है, कुछ बोले बगैर बस उसको देखना है। उसे ही विपश्यना ध्यान कहा जाता है। और ऐसा करने से हमारा मन शांत होता है। हमें गाड़ियां नहीं देखनी है, हमें हमारे सांस पर ध्यान देना है। आंखें बंद कर देनी है और सांस पर ध्यान देना है। जैसे सांस अंदर जा रही है, जैसे सांस बाहर जा रही है। जो कुछ भी हो रहा है उसको उसके हाल पर छोड़ दो। विपासना ध्यान का मतलब है जो हो रहा है होने दो। इससे हम चिंता मुक्त बहुत जल्दी होते हैं और यह करते हुए कुछ ही दिनों बाद हमारे खुद के शरीर के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हम कुछ चिंता मुक्त और तनाव मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस ध्यान को करना है। और अब आता है प्राणायाम, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और वह है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम करने से मरे मस्तिष्क का भाग जागृत होता है। इसमें पुरुष शक्ति बढ़ती है, अतार्किक रूप से शक्ति बढ़ती है। अतार्किक रूप जागृत करता है तथा उसको बढ़ाता है। यह शरीर में ताप पैदा करता है। वह रक्त का शोषण करता है, जिसके करने से रक्त में लाल कण अधिक मात्रा में बनते हैं। और एक यह करने से हमारी जठर अग्नि, जो हमारे खाने को पचाती है, वह मजबूत होती है। उसके चलते हम जो भी खाते हैं वह जल्दी पच जाता है। कहा जाता है ना कि खाना खाने के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने से जो जठराग्नि होती है वो शांत हो जाती है। इसीलिए खाना खाने के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। और यह करने से जो वह जठराग्नि है, जो हमारे पाचन क्रिया है, वह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम जो भी खाते हैं वह जल्दी जल्दी पच जाता है और हमारे शरीर में वो खाना तुरंत लगता है। उसकी ताकत हमारे शरीर में बढ़ जाती है और हमारे खून के अंदर जो लाल कण होते हैं उसमें भी यह करने से बढ़ोतरी होती है, जिसे रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है वह हमारे अंदर ज्यादा आती है। अब आइए जानते हैं कि सूर्य भेदी प्राणायाम को करना कैसे है। सूर्य भेदी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठकर आंखें बंद कर लें। सीधे हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। प्राणायाम मुद्रा के लिए तर्जनी और मध्यमत्ता, जो उंगलियां हैं, उनको माथे पर रख लें और बाएं नाक की छेद को बाकी 2 उंगलियों से बंद कर लें। दाएं नाक की छेद से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर बाएं नाक से आवाज करते हुए लंबी सांस भीतर लें और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सांस को अंदर रोक लें। फिर बिना आवाज के नाक से सांस बाहर निकाल लें। यह एक चक्र सूर्य भेदी प्राणायाम कहलाता है। इस प्रकार 15 से 20 बार इसका अभ्यास कर रहा है।
अंत में बाएं नाक से सांस बाहर निकालकर हाथ नीचे लाएं और थोड़ी देर के लिए शांत भाव से बैठ जाएं। शुरू के अंदर आप सांस को थोड़ी कम रोककर ही इसका प्रयास करें और धीरे धीरे अपने सांस रोकने की जो समय है उसको बढ़ा सकते हो। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि राजा साहब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक तो विपासना ध्यान करना है और दूसरा सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जो योगी लोग होते थे वो ध्यान के अंदर क्या बोलते थे, वह ध्यान के अंदर ओम का उच्चारण करते थे। ओम में बहुत शक्ति होती है। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि हमारे ब्रह्मांड की जो आवाज है वह ओम है। यह हिंदू धर्म का चिन्ह है और यह पूरे ब्रह्मांड की एक आवाज है। वैज्ञानिकों ने भी इनको साबित किया है और ओम ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल आवाज है। तो जो योद्धा होते थे वो ओम का उच्चारण करते थे। आप सांस अपने अंदर ले और धीरे धीरे ओम का जितनी लंबी सांस के साथ आप ओम का उच्चारण करेंगे इतना ही फायदेमंद होगा। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप यह ओम का उच्चारण करें और दूसरा आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र भी एक बहुत ही बढ़िया मंत्र है, बहुत ही ताकतवर मंत्र है जो हमारे शरीर को रोग मुक्त करता है, हमारी सारी चिंताएं मुक्त करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और प्राणायाम करने के बाद ओम का उच्चारण करो, उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। उसके बाद वो साधुवाद कहते हैं कि कुछ जड़ी बूटियां होती हैं और हमारे शरीर को ताकतवर बनाती है। तो बताता हूं आपको कुछ जड़ी बूटियों के नाम। सबसे पहले जो जड़ी बूटी है वह है अश्वगंधा। शरीर में ताकत लाने के लिए अश्वगंधा को तुरंत दूध के साथ मिलाकर सेवन करो। दूध में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। वही अश्वगंधा चूर्ण का उपयोग आयुर्वेद में काफी किया जाता है। रोज दूध और अश्वगंधा साथ में लेने से वजन भी बढ़ता है और शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आती है। दूसरी जड़ी बूटी है सत्तावन। आयुर्वेद में वातावरण को बहुत कारगर माना जाता है। इस औषधि को अगर आप दूध के साथ मिलाकर लेते हैं तो इससे शरीर में बहुत ही जल्दी ताकत आती है। यदि कोई पतला इंसान इसको लेता है तो इससे तो बहुत ही जल्दी वह अपने शरीर को मोटा कर सकता है। वह 57 चूर्ण और दूध को साथ में पीते हो तो उसके साथ आपको कुछ प्रोटीन लेना पड़ता है। तो आप दूध ले सकते हो, दही पी सकते हो, छाछ पी सकते हो और सोयाबीन के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। आप सोयाबीन खा सकते हो, भिगोकर उसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है। तीसरी जो जड़ी बूटी है वो है यस्थीम मधु भोजन। कम होने और पतले होने की एक बड़ी वजह है पाचन शक्ति का कमजोर होना। आयुर्वेद में यस्थीम मधु का इस्तेमाल पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यस्थीम मधु का सेवन करने से कुछ ही दिनों में वजन बढ़ने लगता है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ जाती है और पाचन शक्ति जब बढ़ेगी हमारा खाना अच्छे से पचेगा तो वो हमारे शरीर को सीधा लगेगा, उसकी शक्ति पूरी हमारे शरीर के अंदर आएगी। तो इसीलिए यस्थीम मधु का भी सेवन करना बहुत जरूरी है। चौथी जो जड़ी बूटी है वह है सफेद मसाले। सफेद मसाले खाने से कमजोरी दूर होती है और हमारे शरीर के अंदर बहुत ताकत आती है, मांसपेशियों को बहुत मजबूती मिलती है। सफेद मसाले से तनाव और अवसाद भी कम होता है। वजन बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ही प्राकृतिक उपाय है कि सफेद मसाले का सेवन किया जाए। उसके बाद और एक जड़ी बूटी है भृंगराज। भृंगराज का सेवन करने से त्वचा संबंधी जो भी बीमारी होती है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। भृंगराज शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। भृंगराज के सेवन से लीवर बहुत मजबूत होता है, पेट से जुड़ी सारी समस्याओं को यह खत्म कर देता है। अपच, एसिडिटी है, कब्ज, ये सारी समस्याओं को यह खत्म कर देता है। बालों के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि बाल आदि गिर रहे हैं तो बालों से संबंधित समस्याओं तो भृंगराज का उपयोग करना चाहिए। यह भृंगराज जो होता है वह तेल और पाउडर दोनों ही रूपों में मिलता है, आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट है तुलसी। तुलसी तो हर घर में होती है। शास्त्रों के अनुसार देश में तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारे घरों के अंदर जो पौधा होता है वो ज्यादातर दो ही प्रकार का पाया जाता है। पहला, जिसकी पत्तियां हरी होती हैं और दूसरी जिसकी पत्तियां सामान्य हरी होती हैं।
तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को बहुत ही अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसे हरी पीढ़ी भी कहा जाता है। आमतौर पर उसे मिठाई और पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है। इसे आयुर्वेद और चीनी उपचार पद्धति में भी इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी के बीज का इस्तेमाल कई वर्षों से घरेलू उपचार के रूप में किया जाता है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर और लोहे की उच्च मात्रा होती है। आमतौर पर तुलसी के बीज पाचन, वजन घटाने, खांसी इलाज, प्रतिरक्षा को बढ़ाने देने के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। तुलसी के बीजों के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये हमारे शरीर को रोग मुक्त बनाते हैं, इसीलिए तुलसी का बीज खा सकते हो, या फिर रोज तुलसी के 1 या 2 पत्ते अपने मुंह में चबाकर उसको पूरी तरीके से बारीक करके निगल लेना है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और उसके अलावा केले हैं, अखरोट है, बादाम है, काजू है, ये सब तो हमें खाना ही चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अखरोट को तो खाना ही चाहिए। अखरोट से तो हमारा शरीर बहुत मजबूत होता है। अखरोट को आप दूध के अंदर गर्म कर दीजिए और उसके बाद ये ग्लास दूध को पी लीजिए। उसके अंदर 3 या 4 अखरोट डाल सकते हो और उसको थोड़ा सा बारीक करके दूध के अंदर गर्म करके ग्लास के अंदर भर के पी लीजिए। ये इतना फायदा करता है कि हफ्ता या 10 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा।